राम गुरु के वचनों को आत्मसात करती हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसी शख्सियत मेहुली जी कामदार आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जैन विद्वान, शिक्षक, लेखक, स्पीकर मेहुली जी कामदार जिन वाणी में निष्ठा गुरु गुण गाने रहे हरदम तैयार, तो आज हम सुनेंगे उनके सुंदर विचार। मेरा सादर निवेदन मेहुली जी कामदार से, कृपया आप मंच पर पधारें। सुज्ञ से समयज्ञ और समयज्ञ से सर्वज्ञ बनने वाले सभी तीर्थंकर परमात्माओं को भावपूर्वक वंदन। आदरणीय श्री विनोद जी बेद, जब भी उनको सुनने का अवसर मिलता है तब लगता है कि वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। यहाँ पर उपस्थित इस समारोह के अध्यक्ष श्री विनोद जी दुग्गड़, जीतो लेडीज विंग एपेक्स की चेयरमैन श्रीमती शीतल जी दुग्गड़ एवं कलकत्ता प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जिनके शरीर में सजावट नहीं, अपनत्व में बनावट नहीं, क्रिया में दिखावट नहीं और अप्रमत्ता में थकावट नहीं, ऐसे परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष साधना व साधुत्व को समर्पित किए हैं। आचार्य प्रवर के उनका संपूर्ण जीवन तप, त्याग और संयम की सौरभ से ओतप्रोत रहा है। जिस प्रकार मिश्री को कहीं से भी चखा जाए सर्वत्र मिठासी ज्ञात होती है, जिस प्रकार पानी की प्रत्येक बूंद प्यास बुझाने के लिए सक्षम है, ठीक उसी प्रकार आचार्य प्रवर का संपूर्ण जीवन, उनके जीवन की प्रत्येक क्षण अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते हुए मानव समाज के लिए प्रकाश का स्तंभ है। उनकी पेनी दृष्टि, प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव, परिस्थिति के अनुसार निर्णय करने की क्षमता और जिन आज्ञा के विपरीत न जाने की मानसिकता आदि जो विशेषताएं हैं, यह हमें सदैव नतमस्तक कर देती है। एक प्रसंग बना, जब उनके गुरु आचार्य श्री नानेश का काल धर्म हुआ, तब कुछ श्रावकों ने उनके दाह संस्कार के स्थल पर स्मारक बनाने का विचार किया और उसके लिए ईंटें जमाने का कार्य भी प्रारंभ हो गया। जब आचार्य श्री को इस बात की जानकारी हुई, तब उन्होंने संघ के प्रमुखों को स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ऐसा कुछ भी निर्माण करना स्थानकवासी परंपरा एवं स्वयं आचार्य श्री नानेश के विचारों के विपरीत है। तब कुछ श्रावकों ने कहा कि अगर इस स्थान पर स्मारक बन जाएगा तो अपने संप्रदाय के लोग यहीं बंधे रहेंगे, अन्यथा वे अन्य स्थानों पर चले जाएंगे। तब आचार्य श्री ने स्पष्ट फरमाया कि गलत रास्ता दिखाकर बांधने के बजाय लोगों को खुला रहने देना ही ज्यादा उचित है। ये थी उनकी सिद्धांत प्रियता, ये थी उनकी जिन आज्ञा के विपरीत न जाने की मानसिकता। न ऐसा कुछ करना है, न ऐसा कुछ होने देना है जो परमात्मा की आज्ञा के विपरीत हो। उनके वाणी के बारे में बात करें, उनके वचनों के बारे में बात करें, तो जब भी वे प्रवचन फरमाते हैं तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उनकी वाणी के रस में डूब जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी ओजस्विनी वाणी से प्रेरित होकर अनेक भाइयों और बहनों ने संयम का मार्ग अपनाया। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि प्रवचन चल रहा है और चालू प्रवचन में ही दीक्षा का प्रसंग बना। आमतौर पर होता क्या है कि व्यक्ति के मन में दीक्षा के भाव जगते हैं। घर में परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्श होता है, किसी को अनुमति जल्दी मिल जाती है तो किसी को समय लगता है। बाद में दीक्षा दिवस नक्की होता है और उसके बाद दीक्षा। लेकिन दुर्ग के चातुर्मास में एक अलौकिक घटना घटित हुई। 2009 की बात है। उस समय रतलाम निवासी श्री चंद जी कोठारी वे गुरुदेव के प्रवचन से इतने प्रभावित हुए
कि वहीं के वहीं प्रवचन के दौरान ही संयम लेने हेतु खड़े हो गए। प्रवचन सभा में उनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित थी। जब आचार्य प्रवर ने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरे तो अंतराय देने का त्याग है। और सोचिए, वहीं के वहीं दीक्षा का अनुमति पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया। उस समय श्री चंद जी कोठारी सामयिक वेश में ही थे। उन्होंने अपनी घड़ी आदि खोल दी और वहीं के वहीं आचार्य श्री ने उनको दीक्षा भी दे दी। ऐसा ही दूसरा प्रसंग बना रतलाम के चातुर्मास में 2018 में। उस समय रतलाम निवासी श्री इंद्रमल जी काठेड़ और इंदौर निवासी श्री बाबूलाल जी संघवी, इनकी दीक्षा भी इसी प्रकार हुई। सोचिए, ऐसा अद्भुत दृश्य भगवान महावीर के समय में देखा जाता था। इसके पूर्व पिछले कई दशकों एवं सदियों में ऐसी कोई घटना न देखी गई न सुनी गई कि जहां पर प्रवचन के दौरान अचानक किसी व्यक्ति ने खड़े होकर दीक्षा ली हो। आचार्य प्रवर के उनके भव्य आभा मंडल एवं दिव्य देशना का ही यह अभौतिक चमत्कार था। आचार्य श्री अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जैन दर्शन के 3 मुख्य सिद्धांत, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, ये केवल आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं बल्कि भौतिक जगत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों को अपनाए बिना सुदृढ़ एवं संस्कारी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए, इन्हें जीवन में उतारने के लिए, इन सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए इच्छाओं को नियंत्रित करना, इच्छाओं को सीमित करना, इच्छाओं को मर्यादित करना अनिवार्य है। क्योंकि जिसकी इच्छा अधिक होगी उसका परिग्रह भी अधिक होगा और उसके जीवन में हिंसा भी अधिक। क्यों? सीधी सी बात है, जिसकी इच्छा अधिक होगी वो अधिक वस्तुओं का संग्रह करने के लिए या तो वो स्वयं हिंसा करेगा या अन्य से करवाएगा या उसका अनुमोदन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि हम सबके पास मोबाइल है। ये मोबाइल बनता कैसे है? इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? पृथ्वी से। यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक की जो प्रोसेस है उसमें कितने जीवों की और कौन कौन से जीवों की हिंसा होती है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, सभी। सोचिए, अगर एक पदार्थ के पीछे इतने जीवों की हिंसा, तो हम सबके घर में कितने पदार्थ, यानी कि इन सब पदार्थों के निमित्त से होने वाली हिंसा में हम भागीदार बनते हैं। ये बात भी सही है कि पदार्थों के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, लेकिन आचार्य प्रवर कहते हैं कि पदार्थों की मर्यादा तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न केवल आत्मा के लिए अहितकारी है बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि वस्तुओं को पाने के लिए व्यक्ति प्राकृतिक संपदाओं का अति मात्रा में दोहन करता चला जाता है और आज इसी का परिणाम भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में संपूर्ण विश्व भुगत रहा है। नियम, मर्यादा, प्रतिज्ञा ये बंधन नहीं बल्कि हमारे लिए सुरक्षा कवच है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र देते हुए आचार्य प्रवर ने गुणशील समाज की स्थापना हेतु 21 नियमों का प्रारूप जन जन के समक्ष रखा, जिसमें मानवीय मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए नियमावली दी गई। अहिंसक बनने के लिए, अपरिग्रही बनने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और आधुनिकता की ओर भागते हुए युवा को संयमित रखने के लिए, समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संस्कारी बनाने के लिए, गुणशील बनाने के लिए 21 नियमों को प्रतिज्ञा करने की प्रेरणा उन्होंने दी। और आज इसी के फलस्वरूप 2400 से भी अधिक परिवार गुणशील का फॉर्म भरकर प्रतिज्ञा कर चुके हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज संपूर्ण विश्व में होने वाली हिंसा, झूठ, चोरी, आतंक, अन्याय, अनीति, अत्याचार, इन सब के मूल में क्या है?
इन सब के मूल में है मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा, आकांक्षा एवं संग्रह वृत्ति। इसीलिए आचार्य प्रवर हमेशा फरमाते हैं कि प्रतिज्ञा से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी कोई भी गलत कार्य करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इतना ही नहीं, आचार्य श्री ने समाज में होने वाली फिजूल खर्ची और सामूहिक कार्यक्रम में होने वाली अनावश्यक हिंसा को रोकने के लिए बेंगलोर में 2014 में उत्क्रांति का आयाम दिया, जिसके अंतर्गत अनावश्यक हिंसा को रोकने के लिए नियमावली बनाई गई और इस नियमावली का पालन करने वाले परिवार को उत्क्रांति परिवार घोषित किया जाता है। और इसी आयाम के फलस्वरूप आज 800 से भी अधिक गांव उत्क्रांति गांव घोषित किए जा चुके हैं। सोचिए, आचार्य प्रवर की उनका ये दूरदर्शी चिंतन न केवल साकार हुआ बल्कि साकार होने के साथ साथ परिलक्षित भी हुआ जब कोरोना महामारी के चलते सरकार ने भी कई नियम सामूहिक कार्यक्रमों में लागू किए। सोचिए, उन्होंने उत्क्रांति का आयाम कब दिया था? 2014 में। कोरोना कब हुआ? 2019-20 में। ये था उनका दूरदर्शी चिंतन। आचार्य प्रवर ने अपने आचरण से सभी के समक्ष साधना की परिभाषा प्रस्तुत की है। हर परिस्थिति में अपने स्वभाव में रहना और अपने स्वभाव को न छोड़ना ये साधना है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आचार्य श्री ने अपनी समता को गिरने नहीं दिया। आज उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्वरूप है। जिस प्रकार पानी को कितना भी उबाला जाए, अल्प समय में वो अपने स्वभाव अनुसार शीतलता में परिवर्तित हो ही जाता है। ठीक उसी प्रकार आचार्य श्री का जीवन भी अनेक प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है। फिर भी प्रत्येक परिस्थिति का सामना करते हुए वे निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं। उनके विशिष्ट गुणों की बात करें तो 50 वर्ष के दिन कितने? लगभग 18,250। इन 18,250 दिनों में अगर एक एक दिन की भी हम व्याख्या करें तो प्रतिदिन का एक नया गुण परिलक्षित होगा। विद्या व्यसनी, विनयशील, विवेकशील, शासन के प्रति समर्पित, अल्प एवं मृदुभाषी, वाचस्पति की भांति अनिरुद्ध वाणी प्रवाह, प्रतिभा संपन्न, प्रज्ञावंत, दीर्घद्रष्टा, सरल जीवन शैली, सहज वृत्ति और क्या क्या कहे गुरुवर्य आपके गुणों के बारे में। शब्दों से भी परे है आपके गुणों की गरिमा, शब्दों से भी परे है आपके गुणों की गरिमा। भाव मेरे असीम है पर शब्दों की है सीमा, भाव मेरे असीम है पर शब्दों की है सीमा। कर रूपी थाल में लिया है भावों का चंदन, कर रूपी थाल में लिया है भावों का चंदन। स्वीकारो गुरुवर्य हम सबका वंदन, स्वीकारो गुरुवर्य हम सबका वंदन।